गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका एक वीडियो मैंने सैटरडे को बनाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, क्वाड्रिलेटरल सिर्फ हमारा जो चैप्टर है उसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होंगी वो सभी क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर है वो क्या, जिसकी 4 साइड्स हैं वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल जैसे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, और भी जो एक तो और एग्जांपल हैं वो सभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल से आप क्या समझते हो? एनी क्लोज फिगर विच हैव 4 साइड्स आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। फिर वार्म अप के अंदर आपको पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ लिया है। पोली का मतलब होता है बहुत सारी और गोन का मतलब साइड, यानी कि ऐसा कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। पॉलीगन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हो। बहुत सारी साइड्स का मतलब ग्रेटर देन 3 हो, 3 या 3 से बड़ा, क्योंकि 2 साइड से तो हम कोई भी क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते। क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितनी साइड्स चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, 1 2 3। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट से तो कोई भी क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और गोन का मतलब होता है साइड। ठीक है, ऐसा क्लोज फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है उसको पॉलीगन्स कहते हैं। पॉलीगन के एग्जांपल ही है ट्राइंगल, क्या है? पॉलीगन का एग्जांपल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन का एग्जांपल है। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सभी क्या है? पॉलीगन के एग्जांपल है। ठीक है, तो पॉलीगन कोई स्पेशल टाइप का फिगर नहीं होता। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कितनी भी साइड हो सकती है। ठीक है, एक 3 साइड पॉलीगन को आप क्या बोलते हो? ट्राइंगल बोलते हो। 3 साइड पॉलीगन ट्राइंगल होता है, और 4 साइड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें कि पॉलीगन डिवाइड ए प्लेन इनटू 3 पार्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। पॉलीगन क्या करता है? किसी भी एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। आपने ये एक क्लोज फिगर बनाया 4 लाइन की हेल्प से, लाइन सेगमेंट की हेल्प से। अब इसने क्या करा? इस पेज को देखो, प्लेन का मतलब होता है स्पेस को। ठीक है, इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा? एक तो इस क्लोज फिगर के अंदर का पार्ट, एक इस क्लोज फिगर के बाहर का पार्ट, और एक इस क्लोज फिगर की बाउंड्री का पार्ट। ठीक है, तो पॉलीगन क्या करता है? प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। ये वार्म अप है, यानी कि ये सब आप जानते हो, बट फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनको सोल्व करने की कोशिश करो। क्लासीफाई द फॉलोइंग आर ओपन, क्लोज और सिंपल क्लोज। तो देखो, ओपन का मतलब तो आपको पता ही है, जहाँ से ओपन होगी वो ओपन, क्लोज होगी वो क्लोज। सिंपल क्लोज का क्या मतलब होता है? सिंपल क्लोज का मतलब होता है कि सिंपली क्लोज होनी चाहिए, वो कहीं पे भी क्रॉस ना करे। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये सिंपली क्लोज है क्योंकि कहीं भी ओवरलैप नहीं हुई, ये भी सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, इन फिगर में से कौन सा पॉलीगन है? तो बताया जिसकी बहुत सारी साइड्स हो वो पॉलीगन है। लेकिन ये देखो, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। इसके अंदर आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट है वो बताने हैं। उसके बाद आता है डायगोनल्स, साइड्स और एंगल्स। कितनी ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है? तो पता है 3 साइड होती है, 3 एंगल हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो क्या कितने एंगल हो जाएंगे? 4 एंगल हो जाएंगे। अब डायगोनल की बात करता है कि डायगोनल, तो बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डायगोनल होता ही क्या है। तो जैसे ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, इसका ये पॉइंट A B C D, इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। ये क्या है? वर्टेक्स है। A एक वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C भी एक वर्टेक्स है, D भी वर्टेक्स है। चारों मिलकर प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? वर्टिसेस हो जाएगा। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जहाँ पे भी 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये था,
और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे उसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रहे होते हैं। जैसे ये वाला लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिला, इसलिए ये क्या बन गया, एक वर्टेक्स। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिला, उसी तरह से ये और ये यहाँ पे मीट हुआ, ये वाला यहाँ पे मीट हुआ, तो ये सभी क्या बन गए, वर्टिसेस हो गए। ठीक है, तो अब वर्टिसेस के अंदर भी बताया था ये वर्टिसेस है, तो इसके लेफ्ट, इसके राइट और लेफ्ट वाले जो वर्टिसेस होंगे वो तो होंगे इसके एडजेसेंट, और इसके ठीक सामने जो होगा वो होगा इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, डी का अपोजिट डी, क्योंकि सी और ए तो क्या हो गया, इसके एडजेसेंट है, लेफ्ट राइट साइड में बैठे हुए हैं, तो ये हो गया इसका अपोजिट। तो इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है डायगोनल। ठीक है, ए एल, ये है डायगोनल। तो ऐसे ही ए का अपोजिट कौन है, सी, क्योंकि देखो ए के एक तरफ बी है एक तरफ डी है, तो ये दोनों तो ए के एडजेसेंट हो गए। अपोजिट कौन हो गया, ये वाला, तो दिस इज ए सी भी क्या हो गया, एक डायगोनल। तो ये एक 4 साइड पॉलीगन था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है। तो वैसे डायगोनल का फॉर्मूला होता है कि कोई भी क्लोज, जैसे अब आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है, नैनोगन है, डेकागन है, आप कैसे निकालोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब इसके अंदर देखिए कितनी नंबर ऑफ साइड थी, 4 थी, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करेंगे इसको, 4 बाहर, अंदर 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 2। इसके अंदर कितने डायगोनल है, 2 ही डायगोनल है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएगा ये आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपना, तो पॉलीगन है सिंपल क्लोज कर्व है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये 6 साइड पॉलीगन है, 6 साइड से मिलके बना, ये 12 साइड पॉलीगन है, इसके अंदर 5 साइड है, तो ये 5 साइड पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व फिगर है, लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना हुआ है। लाइन सेगमेंट वो जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, इनका कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं है कर्व का। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होगा स्ट्रेट होगा, कर्व नहीं होगा कहीं से, तो ये कर्व फिगर है। ये है क्लोज्ड ही नहीं है, तो ये वैसे भी पॉलीगन नहीं होगा। अब उसके अंदर साइड और वर्टिसेस बता दिया आपको। जिन लाइन सेगमेंट से मिलके आपका पॉलीगन बना है वो क्या कहलाएंगे, उसकी साइड। और जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके वर्टिसेस। जैसे अब ये फिगर है, इस फिगर के अंदर ए एफ, ई एफ, ई डी, सी डी, बी सी, ए बी, ये सभी क्या है, इन सभी लाइन सेगमेंट से मिलके ये पॉलीगन बना हुआ है। देखो ये इसके अंदर कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड पॉलीगन है ये हमारे पास। ठीक है, 6 साइड का मतलब इसमें 6 साइड है, 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इसलिए 6 साइड पॉलीगन है। तो जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन सेगमेंट ही क्या होती है, इसकी साइड्स होती हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस के अंदर क्या है, ए है, एफ, ई, डी, सी, बी, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं वो ही क्या बन गए हैं, वर्टिसेस। डायगोनल आपको बता दिया कि अपोजिट वर्टिस। अब देखो ये ई है, इसके एक तरफ डी और एक तरफ ए, तो इस ए और डी को छोड़ देंगे और बाकी सभी पॉइंट, सभी वर्टिसेस से ई को मिलाएंगे। तो देखो ई से एक तो सी को मिलाया, ई से बी को मिलाया, तो ये 2 डायगोनल हो गए, ई से ये 2 डायगोनल। अब इस डी पॉइंट से आएंगे तो इसका ई और सी छोड़ देंगे, अब इसको इस ए से और बी से मिलाएंगे। ठीक है, तो 2 डायगोनल ये हो गए। अब इसी तरह से सी से, तो ये तो पहले ई वाला ही हो गया था, ये हो गया। इसी तरह से बी से, ई से हो गया था ये, और ये डी से हो गया था, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला गिवन है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। तो इसमें जैसे 6 साइड पॉलीगन है तो इसमें n की जगह 6 पुट करेंगे, यहाँ से 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा, ये 2 से 6 कटेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 9 आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो पॉलीगन होता है जिसका इंटीरियर मतलब ईच इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल से क्या समझते हो? सपोज ये हमारे पास एक पॉलीगन है, 4 साइड पॉलीगन है। इंटीरियर एंगल मतलब इसके ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर और एक्सटीरियर को पता है। इस लाइन सेगमेंट को आप आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे, इसको। तो एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये होंगे बाहर, यानी कि इस पॉलीगन के अंदर वाले एंगल इंटीरियर और इसके बाहर वाले एंगल क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें, कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या हो? लेस देन 180 हो। ठीक, और कॉनकेव क्या हो जाएगा? जिसका एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा। अभी देखिए जैसे ये हमारे पास एक फिगर है, ये वाला। ठीक है, तो देखो इसका एक इंटीरियर एंगल ये है, ये और एक इंटीरियर एंगल ये। जहाँ पे भी 2 लाइन सेगमेंट मीट करेंगे वहाँ पे एंगल बनेगा ना। तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे बना ये एंगल। अब आपको ये वाला जो एंगल है दिख रहा होगा बच्चा कि ये 180 से ज़्यादा है, ये आपको रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन सेगमेंट को अगर हम इधर बढ़ाते तो सिर्फ ये एंगल तो 180 है और इसमें ये भी ऐड हो रहा है, तो ये क्या है? ग्रेटर देन 180 एंगल। तो ये पॉलीगन क्या कहलाएगा हमारे पास? कॉनकेव पॉलीगन। इस तरह का पॉलीगन क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। और भी हो सकता है, जैसे इस तरह से हम कोई और बना सकते हैं, ये लो। तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 180, इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन। इसमें दिखाया गया है ये वाले सभी जो पॉइंट हैं, ये जो सभी एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं वो लेस देन 180 है, या 180 हो सकता है, लेस देन 180 है। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ये वाला देखो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, दैट्स वाई दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा जो इसमें बताया कि इसने ये कहा कि इंटीरियर में आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे और उन 2 पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो वो जो लाइन सेगमेंट जो मिलाएगा वो उसके इंटीरियर में ही लाई करेगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट लिया, इनको मिलाया तो ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू अंदर ही आया। यहाँ पे देखो ये एक्स पॉइंट लिया, ये वाई इंटीरियर में लिया, इन दोनों को मिलाया तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस फिगर से बाहर जा रहा है। दैट्स वाई ये क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारे पास कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन। उसी तरह स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर क्या है? 4 साइड पॉलीगन है जिसके अंदर चारों एंगल 90 है, चारों साइड इक्वल है, तो वो कैसा पॉलीगन हो गया? रेगुलर पॉलीगन हो गया। पेंटागन में बात करेंगे, अगर पेंटागन की 5 साइड इक्वल हैं और 5 एंगल इक्वल हैं तो वो कैसा पॉलीगन बन जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन जिसके एंगल्स या साइड में से, ठीक है, कोई एक भी चीज़ अगर इक्वल नहीं है, मान लो देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एंगल तो 90 है बट साइड है वो इक्वल नहीं है, चारों 2 साइड इक्वल है, तो ये क्या? रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर या तो साइड या एंगल या दोनों ही इक्वल नहीं हो वो कैसा होगा हमारे पास? इरेगुलर पॉलीगन। अब स्पेशल पॉलीगन है, पॉलीगन दिए गए हैं साइड के बेसिस पे, 3 साइड होंगे, उस पॉलीगन को बोलेंगे ट्रायंगल, जिसके अंदर 4 साइड होंगी क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला हेप्टा या सेप्टागन भी बोलते हैं, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन और 10 को डेकागन। ये रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर। देखो रेगुलर का मतलब इसकी ये तीनों साइड इक्वल हैं, इसमें चारों साइड इक्वल हैं, इसमें 5 साइड इक्वल है, इसमें 6 साइड इक्वल है, 7 साइड इक्वल है, इसमें 8, और इधर में क्या है? इनमें से तीनों साइड इक्वल नहीं है। इसमें भी आपको दिख रहा है कि चारों साइड इक्वल नहीं है, इसमें भी ये, और ये छोटी है ये बड़ी है,
ये भी नहीं है इक्वल, तो ये आपको इरेगुलर पॉलीगन मतलब इनकी साइड या एंगल्स है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसी के बेस पे क्या है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप कर लेंगे। देखिए टिक एंड करेक्ट द आंसर, तो इसी के बेसिस के ऊपर ही आपके पास एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द हेक्सागन, तो आपको फॉर्मूला बताया है, उसके बेस से आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ए हेप्टागन इज इफ ड्रॉन फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे हेप्टागन में से तो आपको कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल मिलेंगी, तो आपको ड्रॉ करके देख लेंगे। उसके बाद क्या है स्टेट द नंबर ऑफ साइड, इनमें कितनी नंबर ऑफ साइड है, इनमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होंगे, ये कैसा पॉलीगन है, ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ये एक्सरसाइज है 3.1 है, इजी है, तो आप खुद से कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे। तो आज का होमवर्क यही है, एंड डू एक्सरसाइज 3.1 इन योर RNB एंड देन FNB।